देखिए आज हम लोग समझने वाले हैं वर्ण चैप्टर के बारे में। किसके बारे में बाबू? वर्ण के बारे में। छोड़ दो। देखिए ध्यान दीजिए, आपको बताए थे ना व्याकरण के कितने भेद होते हैं बाबू? 5। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला भेद क्या होता है जरा बताएंगे हमें? पहला भेद क्या होता है? वर्ण विचार। और दूसरा क्या होता है बाबू? शब्द विचार। दूसरा होता है शब्द विचार। ध्यान देंगे, पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? वर्ण विचार के बारे में। किसके बारे में बाबू? वर्ण विचार के बारे में। याद रखेंगे, वर्ण विचार व्याकरण का कौन सा भाग है? पहला। वर्ण विचार व्याकरण का पहला भाग है जिसमें हम वर्णमाला के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में बाबू? वर्णमाला के बारे में है। वर्णमाला के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। सुनेंगे ध्यान से। वर्ण विचार व्याकरण का पहला भाग होता है जिसमें हम वर्णमाला के बारे में अध्ययन करते हैं। अब एक बात बताएंगे आप कि वर्णों की समूह को क्या कहते हैं? वर्णों की समूह को कहते हैं वर्णमाला। और वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं बाबू है, वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं ना, इसकी कुल संख्या कितना होता है? 52 होता है। वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितना होता है? 52। प्रश्न क्या पूछेगा? 2 प्रश्न जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पहला प्रश्न, भाषा की लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा, भाषा की लघुत्तम इकाई को वर्ण नहीं कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि। याद रखिएगा, भाषा की लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि। लेकिन कभी कभी अगर आपके ऑप्शन में ध्वनि नहीं दिया तब ध्वनि ही आपका वर्ण होता है। ध्वनि ही क्या होता है? वर्ण होता है। तो अगर ऑप्शन में ध्वनि दिया है तो ध्वनि, और ऑप्शन में ध्वनि नहीं दिया है तो वर्ण। ऑप्शन में ध्वनि नहीं देगा तो क्या? वर्ण। तो याद रखिएगा, भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई को ही हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि जो है ये भी एक तरह का वर्ण है। एक तरह का क्या है? वर्ण। ध्यान समझिएगा कि वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर है। वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर है, ठीक है? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका पुनः खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे देखिए, अगर आप क को क जमा अ लिखेंगे ऐसे क, तो इस क को कहेंगे अक्षर। क्या कहेंगे? अक्षर। और जब इसको तोड़ कर लिखेंगे क और किस में? अ में, तो इसको कहेंगे वर्ण। क्या कहेंगे? वर्ण। तोड़ के लिखेंगे तो क्या कहेंगे? वर्ण। और जब इसको पढ़ेंगे क, क्या पढ़ेंगे? क। तो जब इसको पढ़ेंगे तो इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे? ध्वनि। क्या कहेंगे? ध्वनि। तो जब किसी अक्षर को जो हम पढ़ते हैं और उसमें से निकलने वाला जो ध्वनि होता है उसको अगर आप टुकड़ा करिएगा तो अगर टुकड़ा के बाद और टुकड़ा नहीं हो पाएगा तो वह वर्ण कहलाएगा। और जब टुकड़ा हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? अक्षर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अक्षर। अब ये वर्णमाला में कुल कितने होते हैं बाबू? 52। सबसे पहले वर्ण के भेद अगर आपको पूछेगा ना तो याद रखिएगा, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 2। देखिए, अगर वर्ण का प्रकार पूछेगा तो कितना होगा? 2। और कहेगा वर्ण होते कितने हैं? 52। वर्ण होते कितने हैं? 52 वर्ण होते हैं। और इसके भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका पुनः खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। खंड या टुकड़ा होने की स्थिति में इसे हम अक्षर कहते हैं। खंड या टुकड़ा होने की स्थिति में इसे क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब एक बात बताइए कि जो वर्ण है बाबू ये कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। ध्यान से समझेंगे, वर्ण के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। और कौन कौन से होते हैं जरा ध्यान दें। एक होगा स्वर वर्ण। एक क्या होगा बाबू? स्वर वर्ण। और एक क्या होगा? व्यंजन वर्ण। कितने टाइप के वर्ण हो गए? 2 टाइप के वर्ण हो जाते हैं। बताइए, पहला जो वर्ण होता है इसका नाम क्या है बाबू? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण। पहला वर्ण क्या है? स्वर वर्ण है। बाबू हल्ला नहीं करो। स्वर वर्ण। बताइए, स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है? 13। स्वर वर्ण की संख्या 13। पढ़ाई पे ध्यान देना है, बात नहीं करना है किसी को। स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है? 13। आप बताएंगे बाबू कहां से कहां तक? अ से लेकर और अह तक। अ से लेकर अह तक का जो वर्ण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण की परिभाषा होती है कि जिस वर्ण का उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। तो स्वर वर्ण कहां से कहां तक होता है? अ से लेकर अह तक। अ से लेकर, जैसे अ हो गया, आ हो गया, नहीं, छोटी ई हो गया, बड़ी ई हो गया, छोटा ऊ, हल्ला नहीं करेंगे, बड़ा ऊ। इसके बाद री, री के बाद ए के बाद ए,
ए के बाद बाबू ओ और क्या औ के बाद अन और अह, यही ना होता है बाबू। बताइए इसकी संख्या कितना है? 13। जिस वर्ण का उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उस वर्ण को क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, इसकी संख्या कितना होता है? 13। कहां से कहां तक? अ से लेकर अ तक। कोई कहता है सर अ से लेकर ज्ञ तक, याद रखिएगा अ से ज्ञ नहीं होता है, इसमें अ से क्या होता है? अ होता है। अब ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ये जो अ से अ तक का जो स्वर है ना, इसके 3 भेद होते हैं बाबू। कितने भेद होंगे? 3। इसके 3 भेद होते हैं स्वर वर्ण के। स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। जरा आप हमें बताएंगे वह कौन कौन सा भेद है स्वर वर्ण का? 3 भेद बताइए बाबू। पहला भेद क्या होता है? ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर कहा गया है। मूल स्वर कहा गया है। ह्रस्व स्वर को क्या कहा गया है? मूल स्वर कहा गया है। किस स्वर को? तुम बदमाशी करेगा, छोड़ो उसको। ह्रस्व स्वर को क्या कहा गया है? या तो पूरा खोल दो या तो बंद रखो। यहाँ देखो बाबू, ह्रस्व स्वर को क्या कहा गया है? मूल स्वर कहा गया है। देखो यहाँ पे ह्रस्व स्वर को मूल स्वर कहा गया है। इसकी संख्या कितना? 4। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। ह्रस्व का मतलब छोटा। तो जैसे अ, इसके बाद छोटी, छोटा उ और क्या? री। ये 4 वर्ण को ह्रस्व कहा गया है। किसको किसको बताइए बाबू? अ को, छोटी ई को, छोटा उ को और किसको? री को। ये 4 वर्ण क्या कहलाता है? ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। दूसरा देखिएगा, दूसरा जो होता है ना, ये आपका दीर्घ स्वर होगा। क्या होगा बाबू? दीर्घ स्वर। दूसरा क्या होगा? दीर्घ स्वर। पहला ह्रस्व स्वर होगा, दूसरा क्या होगा? दीर्घ स्वर। अच्छा, दीर्घ स्वर का दूसरा नाम होता है संधि स्वर। क्या होता है? संधि स्वर। दीर्घ स्वर का दूसरा नाम क्या होता है? संधि स्वर। याद रखिएगा बाबू। इसकी संख्या कितना होता है? 7। क्या होता है? 7। अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें 2 को छोड़ देंगे। किसको किसको? अन को और अ को। अन को और अ को जब छोड़िएगा, 4 को ये छोड़ दीजिए तो क्या बचेगा बताइए? आ और क्या? बड़ी, बड़ा उ, ए ओ औ। कौ हो गया बताइए? 7 गो। तो ये 7 गो आपका क्या हो जाता है? दीर्घ स्वर। अब एक स्वर और बचता है जिसका नाम है प्लुत स्वर। तीसरा है, तीसरा का नाम है प्लुत स्वर। क्या नाम है? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर की संख्या कितना होता है? 0। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जैसे आप ओम कहिएगा, क्या कहिएगा? ओम। अच्छा, ओम को लिखते हैं ऐसे, ओम। ठीक है, इसका सिंबल होता है ऐसे। तो जिस स्वर में 3 गुना समय लगता है, 3 गुना समय, 3 गुना समय, जैसे अ जो है 1 गुना, आ, और अ से मिलकर क्या बनता है? आ। तो आ हो जाएगा 2 गुना। कहेंगे ओ, क्या कहेंगे? ओ। तो ये 3 गुना हो गया। कितना हो गया? 3 गुना। तो जो 1 गुना होगा ह्रस्व स्वर, माने जिसके उच्चारण में 1 सेकेंड का काम है वो ह्रस्व स्वर, और 2 सेकेंड का काम है दीर्घ स्वर, और 3 सेकेंड का काम है। तो इस तीनों में बड़ा कौन होता है? बड़ा भाई कौन है? मझिला कौन है? और सबसे छोटका ह्रस्व स्वर। तो बताइए बाबू, वर्ण के कितने भेद? 2। पहला वर्ण और दूसरा वर्ण व्यंजन वर्ण। दूसरा वर्ण स्वर का खानदान आप लोग देख लिए। टोटल इसके खानदान में कितना आदमी है? 13। अब इसमें 2 गो बचता है अन और अ। अन और क्या बचता है? अ। अन और अ को कहते हैं अयोगवाह। क्या कहेंगे? अयोगवाह। अयोगवाह कितने होते हैं? 2। कौन कौन? अन और अह। अन और क्या? अह। बात समझ में आया? तो बताइए 7 गो ये हो गया और 4 गो ये हो गया। 7 4 कितना? 11। अयोगवाह कितना हो गया? 2 गो। तो बताइए 11 2 कितना? 13। प्रश्न कैसे पूछेगा? ध्यान से सुनिए। कहेगा जिस वर्ण का उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। कोई दिक्कत? अयोगवाह कितने होते हैं? 2। प्लुत स्वर कितने होते हैं? 0। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? लेकिन कभी कभी याद रखिएगा बाबू हमारा, इसमें से ये अन और अह जब हट जाता है तो अन में न का उच्चारण आता है। अन में किसका उच्चारण आता है? न का। अह में
ह का उच्चारण आता है, और री में र का उच्चारण होता है। तो 3 को ये छांट दीजिए। कौन कौन? एक छांट दीजिए किसको? री को, और एक छांट दीजिए अन को, और एक छांट दीजिए अह को। ये जब 3 को छांट दीजिएगा तब बताइए, मैथ तो आप लोग पढ़ते हैं, 13 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 10। तो याद रखिएगा कि जब स्वर और व्यंजन के हिसाब से पूछेगा, स्वर और व्यंजन के हिसाब से पूछेगा कि मूल स्वर कितने होते हैं, तब इसकी संख्या 10 हो जाएगा। लेकिन जब समय के अनुसार पूछेगा कि किसमें सबसे कम समय लगता है, अल्प समय लगता है, तो अल्प समय सबसे किसमें लगता है? ह्रस्व में। तो समय के अनुसार स्वर पूछेगा, यानी अल्प समय में किसका उच्चारण होता है? तो ह्रस्व स्वर का। लेकिन कहेगा 13 गो स्वर में वो कौन कौन सा स्वर है जिसमें व्यंजन भी आ जाता है? 3 गो आता है ना, तो बताइए 13 में से 3 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 10। तो 10 को आप कह सकते हैं मूल स्वर। तो मूल स्वर का आंसर 4 भी होगा और मूल स्वर का आंसर 10 भी होगा। अच्छा बताइए 10 कब होगा? 10 तब होगा जब वह स्वर और व्यंजन दोनों को लेके चलेगा, तब 10 होगा। और जब समय के अनुसार चलेगा कि सबसे अल्प समय में किसका उच्चारण होता है, तो मूल स्वर का। तो यही क्वेश्चन आपको 2 तरीके से पूछ देगा कि मूल स्वर की संख्या कितना है। अगर ऑप्शन में 10 दिया है तो 10 सही है, अगर ऑप्शन में नहीं दिया है 10 तो 3 सही है। याद रखिएगा कभी किसी भी ऑप्शन में 2 ऑप्शन ऐसा नहीं देगा जिसका दोनों आंसर होगा। अगर देगा भी तो आपको दे देगा सी ऑप्शन, ए और बी। ए में 10 और बी में 3 और सी में दोनों, तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। बताइए स्वर वर्ण खत्म हो गया, स्वर वर्ण क्या हो गया? खत्म। अब बचा कौन वर्ण? व्यंजन वर्ण।